हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये देख लीजिए जी, हमारा खाना खाने में हम खाने लग रहे हैं रोटी। कितनी मुलायम, कितनी सॉफ्ट रोटी है। साथ में है राजमा की सब्जी और दही भी है। तो जिसको भूख लग रही है जल्दी से जल्दी आइए मेरे घर और खाना खा लीजिए। तो ये हमारा डिनर है। साथ में एक बर्गर भी है जो 30 रुपीज़ का आया था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि थोड़ा ऑयली ज़्यादा था। ये ना डीप फ्राई कर रखा है बर्गर को, और ना मेरे को इतना ज़्यादा फ्राई बर्गर अच्छा नहीं लगता, इसमें तेल ज़्यादा था। सुंदर सुंदर पैंट पहननी है। हम्म भाई माँ बच्चा, विहान ये वाली ड्रेस पहना दूँ, फौजी वाली, या कुर्ता पजामा पहनेगा? अच्छा, तो पहन लिए। आज स्कूल में फौजी बन के जाएगा मेरा बेटा। हाँ, नींद आ रही है अभी भी? तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 10 अक्टूबर और सुबह के 7:15 बज गए हैं और मैं भी नहा ली हूँ, विहान को भी नहला दिया है। ये वाले मुझे नहीं खाने ये। सेब काट दूँ? तो उसके बाद मैं डेयरी की दुकान पर आई। यहाँ मैंने आधा किलो दूध लिया, आधा किलो दही ली और एक लेमन ली, विहान ने बोल दिया था। तो करीबन 50 रुपये की। तो यहाँ पे तो 50 की देते हैं, हमारी कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ पर 60 रुपये की आधा किलो दही देते हैं। मतलब यहाँ 100 रुपये किलो रेट है। तो आधा किलो, और दही भी इनकी फ्रेश थी, अच्छी दही थी, तो मैंने सोचा यहाँ से ले लेती हूँ। और विहान बोलता मुझे जलजीरे की बोतल दिलवाओ, तो 10 का ये आया और 30 रुपये का दूध आया। 30 का देख लो, आधा किलो दूध 30 रुपये का दिया। तो इस हिसाब से 90 रुपये तो मेरे यहाँ पर लग गए। तो यहाँ से फिर मैं आगे गई एक और दुकान पर, वहाँ से मैंने 60 रुपये का मैंने वो लिया, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेड का पैकेट लिया, ब्राउन ब्रेड ली थी। और एक 10 रुपये के मैंने 2 केले खरीदे। भैया बोलते 20 के ले लो। मैंने कहा 20 के केले ख़राब जाते हैं, मेरे घर में मुश्किल 2 या 3 केले, इससे ज़्यादा केले यूज़ ही नहीं होते हैं। और अगले दिन ना केले 1-2 दिन में बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, वो पक जाते हैं। तो इसीलिए मैं बहुत कम लेती हूँ। 10 या 20 रुपये से ऊपर केले मैं ख़रीदती नहीं हूँ कभी भी। और ये अलमारी देखिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही थी, बढ़िया लग रही थी। जैसे ना एक होता है ये बंद वाली जाली वाली अलमारी है, और अच्छी लग रही थी। जैसे इसमें बंद करके ब्रेड की मैं एक्सपायरी हमेशा चेक करती हूँ, और मैं 0% मैदे वाली ब्रेड लेती हूँ, जिसमें मतलब मैदा नहीं होता है, और जो कि हेल्दी होती है। और यहाँ इस दुकान के सामने ही वो है मंदिर, जहाँ पे मैं अक्सर जाती हूँ। तो विहान बोलता कि चलो मंदिर चलते हैं। और देखो मैं भी नहाई हुई थी, विहान भी नहा लिया था, सुबह सुबह हम दोनों नहाए हुए थे। तो मैं कहा चलो ठीक है, भगवान जी के सामने हाथ जोड़ के मैंने बस अच्छी हेल्थ की कामना की। मैंने कहा भगवान जी सारी विश लिस्ट, विज़न बोर्ड पूरा कंप्लीट जल्दी जल्दी करवा दो, मेरी सारी लिस्ट जो भी मैंने बना रखी है। तो बस भगवान जी के सामने हाथ जोड़ के फिर मैं घर आ गई थी। और आज विहान के ना स्कूल में बुक्स नहीं लेके जानी, पता नहीं दशहरा सेलिब्रेशन है आज, तो विहान फौजी बन के जा रहा है। देखो विहान ने बोला कि मुझे ये कपड़े पहनने हैं, मैंने कहा पहन ले। तो फिर विहान को फिर मैंने एक ब्रेड खिलाई सुबह नाश्ते में, एक ब्रेड खा के विहान ने फिर दवाई ले ली। और ये मैंने फिर बोलता विहान की मम्मा मेरे को ना टिफ़िन में ब्रेड ही दे दो, तो मैंने ब्रेड बटर दे दी। मैंने ये देखो इस तरीके से पैक कर दिया, कम से कम कुछ खा तो लेगा। फिर यहाँ पे देखो उसके बाद मैंने ये आपको दिख रही है ना मियोनी, ये इसके साथ मैंने देखो इस तरीके से एक सैंडविच बना के सुबह सुबह मैंने भी इसी तरीके से सिंपल सा अपना एक नाश्ता कर लिया। उसके बाद अब मैं लंच की तैयारी करने शुरू करूँगी, कुछ ना कुछ खाने में बनाऊँगी, देखती हूँ क्या बनाऊँगी। तो ये देख लीजिए, आपको मैं ये दिखा रही थी कि ना मैंने ना आज से 2 साल पहले ना ये वाला जो मेरा पहला फ्लैट था, आपको याद होगा, इस घर में वॉलपेपर्स लगवाए थे। और ये मैंने ना काफ़ी उस टाइम मुझे ना क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था, क्योंकि सब ने मुझे बोला कि निधि मिठाई का डब्बा बना दिया अपने घर को। किसी ने मुझे ऐसे कमेंट किया, किसी ने कहा कि इतना डार्क कलर क्यों लगवाया। तो देखिए उस टाइम मेरे को समझ भी नहीं थी वॉलपेपर्स कौन से कलर के लगवाने चाहिए, कैसे चलते हैं। तो ये देखो इस तरीके से मैंने कारीगर बुला
के प्रॉपर तरीके से। और ये मेरे 20,000 रुपये के लगे थे, क्योंकि उस टाइम देखो जब भी आप कुछ काम करते हो, देखो कई बार आपको नहीं इतनी पता होता, नॉलेज नहीं होती है, तो स्टार्टिंग में आप गड़बड़ कर देते हो। तो गड़बड़ मेरी सबसे पहली तो ये हुई कि मैंने बहुत महंगे लगवाए ये वॉलपेपर। मैंने एक ही दुकान पर गई और वहाँ उन्होंने जितने रुपए के बोले मैंने उतने में ही हामी भर दी। उन्होंने बोला कि हम इतने रुपए का पेपर देते हैं ऐसे वैसे। और अब जो है ना, जिनसे मैं अब लगवा रही हूँ वो मुझे 13 रुपये का बोल रहे हैं कि 13 रुपये का पर स्क्वायर फुट के हिसाब से देंगे। और अब मैंने रेट पता किए तो हर जगह कोई 14 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से देता है, कोई 15, तो 13 रुपये सही है रेट। तो मेरे को ना उस टाइम क्या होता है ना, जब आपको नॉलेज नहीं होती है तो आप ना कहीं पैसे भी ज़्यादा दे देते हो, और साथ में पैसे तो ज़्यादा देते ही देते हो, और साथ में आप ना चीज़ भी ना मतलब कलर वगैरह भी आप ना ज़्यादा अच्छे सिलेक्ट नहीं कर पाते। तो मेरे को पता नहीं क्यों मुझे उस टाइम ये ब्लू कलर बहुत अच्छा लग रहा था, ये वाला, क्योंकि मेरे को ये था कि देखो नीचे की जो टाइल्स है वो रॉयल कलर है, मतलब रॉयल क्रीम कलर है, तो उस पर हल्के कलर के ऊपर हल्का वॉलपेपर अच्छा नहीं लगेगा, बट अच्छा लगता, हल्का लाइट कलर मुझे लेना चाहिए था। तो देखो पहले मेरे कमरे की, इस कमरे घर की ना दीवारें वाइट कलर की थी, और देखिए इतने पैसे लगे हैं, 20,000 रुपये मैंने वॉलपेपर्स के लगवा दिए। तो आप लोगों के कमेंट्स आते थे कि निधि ये ना वॉलपेपर्स आप हटवा दो वापस। तो देखिए ऐसे नहीं हटवाए जाते। आप सोचिए ना, इतना खर्चा आपने करा है तो लगे रहने दीजिए ना ये वॉलपेपर्स, ये वाले जो मैंने देखो इस घर में लगवाए हैं। तो ऐसा कर सकती हूँ आने वाले टाइम में, जैसे मान लो इसकी ना 2 दीवार रख ली, 3 रख ली, बीच में थोड़ी बहुत इस तरीके से, बट ठीक है। देखिए तो शुरू में देखिए मेरे को भी, देखिए इंसान ना धीरे धीरे सीखता है, गलतियाँ करता है, बट इस बार जब मैं अब जो दूसरे घर में वॉलपेपर्स लगवा रही हूँ ना, तो आज देखो मेजरमेंट करने के लिए आएंगे, मैं फ़ोन करती रहूँगी, उनके पीछे पड़ूंगी, मैं कहूँगी कि जल्दी से जल्दी मेरे घर में लगवाओ वॉलपेपर्स। तो जो वॉलपेपर्स मैं लगवा रही हूँ वो बहुत हल्के कलर के लगवा रही हूँ, एकदम लाइट कलर का क्रीम कलर है, उस पर ब्राउन कलर के थोड़े से डिज़ाइन है, थोड़े थोड़े, जो कि मेरी टाइल्स के साथ बिल्कुल सही मैच भी होने लग रहे हैं। तो कोई भी मैं बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कलर नहीं ले रही हूँ जिससे कि बिल्कुल ही लुक ख़राब हो जाए घर की। बाकी ये देखो पहले मैं इस घर में रहा करती थी, वो घर तो उस टाइम लिया ही नहीं था, बाद में ख़रीदा था वो वाला घर तो मैंने। तो उस टाइम यही फ्लैट था जिसमें मैं मेरी मम्मी के साथ रहती थी, आज से 2-2.5 साल पहले एक ही फ्लैट में यहाँ पे रह लिया करते थे। और उस टाइम मैंने सामान भी कम था, देखोगे ना घर में इतना सामान भी नहीं था, तो घर भी थोड़ा ना सेट सा जल्दी हो जाता था। ये देखो आप पीछे के कमरे में मैंने बस 2 छोटे सोफे लगा रखे थे, और आगे वाले रूम में एक दीवान रखा हुआ था। मम्मी को सोना होता था तो मम्मी नीचे गद्दा डाल के सोते थे उस टाइम, मुझे याद है एक गद्दा रख रखा था हमने, क्योंकि बेड भी नहीं लिया हुआ था उस टाइम मैंने प्रॉपर। और इस घर में तो हाँ गद्दा फोल्डिंग डाल लेते थे कई बार, फिर फोल्डिंग खरीद लिया था बाद में कि फोल्डिंग डाल लेते थे इधर मम्मी के लिए, या फिर गद्दा डाल लेते थे। तो बिल्कुल ना मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो ना सामान भी कम था और घर भी ना साफ़ सुथरा दिखता था, इसीलिए क्योंकि खुला खुला सा रहता था ये घर, आगे से भी बिल्कुल खुला रहता था इस तरीके से। बट बाद में धीरे धीरे पता नहीं मैंने इतना सामान कैसे ले लिया, क्या क्या खरीद लिया, बट कोई बात नहीं। देखिए आप लोगों के भी कॉमेंट्स आते हैं, मैं धीरे धीरे देखो एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो उस टाइम एक घर था, अब 2 घर हैं, 2 घर में सामान देखो चाहे कितना भी फालतू सामान हो, देखो आप एक घर में अच्छे से रख के दूसरे घर में अच्छे से खुला खुला रख सकते हो घर। आप लोगों के भी कमेंट्स आते हैं, और आज मैं कितने टाइम बाद इस घर को ऐसे देख रही हूँ वीडियो में, तो मुझे इतनी याद आ रही है, मतलब ऐसे लग रहा है 2 साल पुरानी वीडियो में ऐसा लगता है कि ना देखो आज ही का वो दिन हो, जैसे कि ना मतलब मैंने इस तरीके से वॉलपेपर्स लगवाए थे, और देखो अब इतने टाइम बाद। और पिछले साल ना पता नहीं किन दिनों मैंने लगवाए थे, बट ये दिन ठीक है, अभी मैं दिवाली पे इसीलिए लगवा रही हूँ ताकि मेरे घर में थोड़ी रौनक हो जाएगी। और ये देखो मैं आपको उस टाइम लुक दिखाती थी, तो ये देखो इस तरीके से अब मेरा यहाँ पे भी मेरे वॉलपेपर्स लग जाएंगे। देखो इतने बुरे तो नहीं थे वैसे, है ना, कलर्स वगैरह देखा जाए इतने ख़राब तो नहीं थे, बट वो लाइटनिंग का चक्कर हो गया थोड़ी सी। अगर इसमें ना घर के अंदर मैं थोड़ी लाइट अच्छी लगवा दूँ ना, अभी भी अच्छे लगते हैं ये वॉलपेपर्स वैसे, ये ब्लू कलर वाले जो मैंने लगवाए थे। मतलब थोड़ी सी ना रोशनी ज़्यादा चाहिए घर में ऐसे मतलब कलर्स के वॉलपेपर्स के लिए। तो इधर मैंने देखो उस टाइम भैया के लिए बनाई थी चाय, और मैंने वॉलपेपर्स देख लीजिए इस तरीके से लगवाए थे, बट मुझे नहीं लग रहा इस बार मेरे 20,000 रुपये तक का खर्चा आएगा, क्या पता आ भी जाए, अभी वो पता नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है इस बार कम में मेरा हो जाएगा। एक बार तो मेरा मन किया था मैं छत भी करवा लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा रहने दे नहीं दिया, कल को आगे करवा लियो भी मत करवा, क्योंकि मेरे को इतना समझ भी नहीं आ रहा, और वाइट कलर ठीक है। तो इस बार देखो मैंने इसीलिए ये लाइट कलर लिया एकदम, जिस पे मैंने अभी कर रखा है ना रेड मार्क कर रखा है, ये वाला वॉलपेपर मैं लगवाऊंगी। आई होप सो या आज या कल तक 100% ये वॉलपेपर लग जाएगा मेरे, क्योंकि आज मेजरमेंट लेंगे, आज छपाई हो जाएगी, उसके बाद तो बस वो लगाने के लिए कारीगर आएंगे घर।
तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। विहान को जस्ट अभी स्कूल छोड़कर आई हूँ, फिर मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, फिर मैं अपने घर के काम स्टार्ट करती हूँ। और बालों में आप देख सकते हो कंघी करने का मेरा जी भी नहीं करता, सच कहूँ। सुबह सुबह कर लो तो कर लो, अदरवाइज फिर ऐसे ही हो जाता है, कामों में ऐसे उलझ जाती हूँ मैं। ऐसा लगता है यार अभी काम कर ले। तो ये देखो, इस घर की जो टाइल्स है वो इस तरीके से हैं। तो इसी में यही वाला शेड है जो मैंने आपको दिखाया ना, जो मैं यहाँ पे लगवा रही हूँ। और ये लगवाने का कारण इसलिए कि कुछ दीवारें ना मेरी खराब होने लग रही है। जैसे ये दीवार ठीक है पूरी, ठीक है, ये भी ठीक है, बट ये देखो ये थोड़ा सा ये अजीब सा है ना, थोड़ा सा अलग। ये देखो यहाँ से हल्का हल्का सा निकलने लग गया है। देखो ये वाली दीवार थोड़ी सी इधर से थोड़ी ख़राब हो रही है, आगे की भी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं अच्छे से प्रॉपर करवा लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी दिवाली आ रही है, तो दिवाली पे लोग कुछ ना कुछ तो वैसे भी करवाते ही हैं, अपने घर को सुंदर बनाने के लिए पेंट करवाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं वॉलपेपर्स लगवा लेती हूँ, लुक अच्छी आएगी घर की। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो भाई कर लेते हैं ये खर्चा भी। और मेरे को मेरी जो विज़न लिस्ट है जो मुझे इस 1 साल के अंदर पूरी करनी है, तो उसमें मैंने लिखा भी है कि मुझे वॉलपेपर्स लगवाने हैं। बट भैया के पास आज फ़ोन करती रहूँगी जल्दी जल्दी। और डिज़ाइंस भी मैंने मेरे ख्याल से अच्छा ही चूज़ किया है इस बार, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा शेड ऐसा लिया है जो कि सिंपल सोबर सा है। और मेन तो मेरे को दिक्कत ये आ रही थी कि सीमेंट सा ना थोड़ा थोड़ा ना से ना आगे वाले कमरे में तो दीवार है, एक दीवार में से वो ना निकल निकल के नीचे गिर रहा था बार बार ना, वो दिक्कत आ रही थी। तो थोड़ी सफाई भी अच्छे से हो जाती है, देखो घर ना साफ रहता है एकदम वॉलपेपर लगवाने से। और पिछले देखो 2 साल पहले मैंने उस घर में वॉलपेपर्स लगवाए थे, बट फिर भी मैं ये बात बोलती हूँ कि लगवाने के बाद ना अभी भी मतलब ठीक है वो घर ना, बिल्कुल ना, बस उसमें रोशनी थोड़ी तेज कर देंगे ना, अगर तेज लाइट है तो वो घर ऐसे ठीक है, मतलब अभी भी सही है वॉलपेपर्स वाला घर। तो अभी यहाँ पे भी लग जाएंगे वॉलपेपर्स, तो ये खर्चा फटाफट मेरा निपटेगा। फिर घर को मैंने बहुत सुंदर बनाना है इस बार। देखना इस दिवाली पे ना आप कहोगे कि निधि भाई घर तो भाई निधि का ही दिख रहा है, अच्छा बढ़िया, मतलब पूरा दोनों घर A1 बना दूंगी, इतने बढ़िया सजाऊंगी ना, आप देखते रह जाओगे। इतना अच्छे से सारा सेट कर दूंगी, पूरा घर अच्छे से डेकोरेट करूंगी। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं ही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।